अनुराधा जी की शादी को 1 साल हो गया था। वो अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। अनुराधा जी के पति मनोहर जी उनको बहुत प्यार करते थे। अनुराधा जी की खुशियाँ के दिन ख़त्म होने वाले थे। उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उनके साथ जो होने वाला था उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के 1 साल बाद ही पति की मौत से अनुराधा जी समाज की नज़रों में मनहूस बन गई। लोग अनुराधा जी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। मनोहर जी की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, इससे भला अनुराधा जी का क्या लेना देना था। लेकिन फिर भी अनुराधा जी के ससुराल वाले उनको बहुत परेशान करने लगे। कुलअचनी, करमजली, अभागन और भी ना जाने कौन कौन से शब्द उनके लिए बोले जाते थे। अनुराधा जी की ननद राधिका बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह अनुराधा जी को परेशान करने के लिए तरह तरह के तरीके निकालती रहती थी। अनुराधा जी उनको कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। पूरे घर में अनुराधा जी की ननद राधिका का ही राज चल रहा था। वैसे भी अनुराधा जी अपने पति मनोहर की मृत्यु से पूरी तरह टूट गई थी, इसलिए वो अपने बेटे को भी माँ का प्यार नहीं दे सकी। और अगर वह अपने बेटे कार्तिक को प्यार करने की कोशिश भी करती तो वह हक भी उनसे छीन लिया जाता। अनुराधा जी अपनी सोच नहीं समझ पाई कि शक्ति खो चुकी थी और वह शक्ति अनुराधा जी के अंदर दोबारा वापस आई थी उनकी बहू नायरा की वजह से। और अब अनुराधा जी की बहू नायरा को भी असामयिक मौत ही मिली। पर नायरा ने अपनी सास अनुराधा के लिए कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से सब लोग अनुराधा जी को सम्मानित नज़रों से देखने लगे। आज दीवार का सहारा लेकर खड़ी अनुराधा जी थर थर काँप रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। तभी वह बिलख बिलख कर रोने लगी और बोली, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। ऊप, अब मैं क्या करूं? कैसे कार्तिक की नज़रों का सामना करूं? सहसा रिया उठकर उनके पास चली आई और बोली, दादी माँ, जो होना था वो तो हो गया। मम्मी अब हमारे पास लौटकर कभी नहीं आएंगी। दादी माँ, अगर अब आप भी हिम्मत हार जाओगी तो मेरा और आलोक का क्या होगा? दादी माँ ने अपने बेटे कार्तिक की ओर देखा। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठा एकटक सामने ज़मीन पर पड़ी अपनी पत्नी नायरा के मर्त शरीर को देख रहा था। आज सुबह ही तो इस घर में जैसे भूचाल आ गया था। रात को अच्छी भली सोई नायरा सुबह बिस्तर पर मर्त पाई गई थी। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर नायरा के साथ क्या हुआ। तभी डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यह सुनने के बाद तो पूरे परिवार पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। दादी माँ तो जैसे संज्ञा सुनने सी हो गई। अनुराधा जी अपने मन में सोच रही थी कि भगवान अच्छे लोगों को अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लेता है। इस उम्र में भी वह तो एकदम स्वस्थ है और उनकी बहू महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया से नाता तोड़कर चली गई। यह दुख अनुराधा जी के लिए बहुत ही बड़ा था, जिससे उभर पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस पीड़ा की वजह से उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। रिया और आलोक को सीने से सटाए अनुराधा जी सोच रही थी कि काश कार्तिक भी उनकी गोद में सिर रख कर अपनी पीड़ा का भार कुछ कम कर लेता। आखिर वह उसकी माँ है। सुबह के 11 बज रहे थे। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वह साफ देख रही थी कि नाहिरा को देखकर हर आने वाले की नज़र अनुराधा जी के चेहरे पर अटक कर रह जाती है और उन्हें लगता है जैसे सैकड़ों तीर एक साथ उनकी छाती में उतर गए हों। बेचारी अम्मा जीवन भर तो दुख ही भोगती आई है, अब बेटी जैसी बहू भी सामने से उठ गई। पड़ोस की बिमला चाची ने कहा। आलोक की मामी दबे स्वर में बोली, न जाने अम्मा कितनी उम्र लेकर आई है, इस उम्र में भी ऐसा स्वास्थ्य। एक हमारी दीदी थी, ऐसे अचानक चली जाएंगी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतने दुख झेल कर भी अब तक अम्मा जीवित कैसे है, यही आश्चर्य है। रिया की छोटी मौसी निर्मला ने कहा। वह पास के ही मोहल्ले में रहती थी। अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर भागी चली आई थी। अनुराधा जी आंखें बंद किए सब खामोशी से सुनती रही, पर पास बैठी रिया यह सब सुनकर खिन्न हो उठी और अपनी मौसी को टोकते हुए बोली, आप लोग यह क्या कह रही हैं? दादी माँ के बारे में
क्या हक है आप लोगों को दादी माँ को बेचारी और अभागी कहने का? उन्हें इस समय जितनी पीड़ा है आप में से किसी को भी नहीं होगी। तभी कार्तिक का भारी स्वर कमरे में गूंज उठा। रिया, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, चुप रहो। नायरा के क्रियाक्रम के बाद ज़्यादातर रिश्तेदार चले गए तो सारा घर ही खाली सा हो गया। अनुराधा जी को नायरा के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे और कार्तिक भी नायरा के बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अनुराधा जी अपने मन में सोच रही थी, जब नायरा थी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे घर के सारे काम सही समय पर हो जाते हैं। उसके असमय चले जाने के बाद एक खालीपन का एहसास हर कोई मन में महसूस कर रहा था। एक दिन सुबह रिया चाय लेकर दादी माँ के कमरे में आई तो देखा वे सो रही हैं। दादी माँ, उठिए, आज आप इतनी देर तक सोती रही? रिया ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। बस उठ ही रही थी बिटिया, और वह उठने का उपक्रम करने लगी। पर दादी माँ, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? दादी माँ, आप लेटे रहिए, अब आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। मैं आलोक से कहकर दवा मंगवाती हूँ। कहती हुई रिया कमरे से बाहर चली गई। दादी माँ यानी अनुराधा जी की आंखें रह रह कर भर उठती हैं। बहू की मौत का सदमा उन्हें भीतर तक तोड़ गया था। नायरा की वजह से ही तो उन्हें अपना बेटा, अपना परिवार वापस मिला था। जीवन भर अपनों से उपेक्षा की पीड़ा में झेलने वाली अनुराधा जी को आदर और प्रेम का स्नेहशील स्पर्श देने वाली उनकी बहू नायरा ही तो थी। बिस्तर पर लेटी अनुराधा जी अतीत की धुंध भरी गलियों में अनायास भागती चली गई। अम्मा, मनुष्य किसे कहते हैं? उनके 4 साल के बेटे कार्तिक ने जब पूछा तो अनुराधा जी चौंक पड़ी थी। अम्मा, बुआ कहती है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारी वजह से मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। अम्मा, क्या बुआ सही कह रही है? अगर मैं आपके पास रहूँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर अनुराधा जी जैसे संज्ञा सुनने सी हो गई और अपने बेटे को सीने से लगा कर बोली, कार्तिक बेटा, तुम्हारी बुआ झूठ बोलती है। तुम्हारे पापा की मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, उनकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी, और तुमको कुछ नहीं होगा, अब तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तभी अनुराधा जी की ननद राधिका तेजी से कमरे में आई और उसकी गोद से कार्तिक को छीन कर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तुम वास्तव में मनुष्य हो। शादी के साल भर बाद ही मेरा जवान भाई चल बसा। अब यह इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनुष्य छाया नहीं पड़ने दूंगी। पर दीदी, मैं जो नीरस और बेरंग जीवन जी रही हूँ उसकी पीड़ा खुद मैं ही समझ सकती हूँ। अनुराधा जी फूट फूट कर रो पड़ी थी। तभी आंगन से कार्तिक की दादी बोली, क्यों उस मनुष्य से बहस कर रही है बेटी? कार्तिक को लेकर बाहर आ जा, उसका दूध ठंडा हो रहा है। बुआ गोद में कार्तिक को उठाए कमरे से बाहर चली गई। अनुराधा जी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब अनुराधा जी का मन पीड़ा से फटा जा रहा था कि जिस वेदना में से मैं 2-4 हुई हूँ उसे ये लोग क्या समझेंगे। पिता की मौत के 5 महीने बाद कार्तिक पैदा हुआ था। बेटे को सीने से लगाते ही वह अपने पिछले सारे दुख क्षण भर के लिए भूल गई थी। अनुराधा जी की सास उस वक्त भी ताना देने से नहीं चुकी थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ। मैं तो डर रही थी कि कहीं यह मनुष्य बेटी को जन्म देकर खानदान का नामो निशान न मिटा डाले। अनुराधा जी के लिए वह क्षण जानलेवा था जब उसकी छाती से दूध नहीं उतरा। बच्चा गाय के दूध पर पलने लगा। उसे यह सोचकर अपना वजूद बेकार लगता कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध भी नहीं पिला सकती। कभी कभी अनुराधा जी सोच के अथाह सागर में डूब जाती, हाँ मैं सच में मनुष्य हूँ। तभी तो जन्म देते ही माँ मर गई, थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ा भाई एक दुर्घटना में मारा गया, शादी हुई तो साल भर बाद पति की मृत्यु हो गई, बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। ऐसे में वह विहल होकर रो पड़ी। समय गुजरता रहा। बुआ और दादी लाड लड़ाती हुई कार्तिक को खिलाती पिलाती, जी भर कर बातें करती, और वह माँ होकर दरवाजे की ओर से चुपचाप अपलक बेटे का मुखड़ा निहारती रहती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन मन को पीड़ा से तार तार कर देती।
एक विवशता का एहसास अनुराधा जी के वजूद को हिला कर रख देता। कार्तिक की बुआ राधिका अपने परिवार के साथ शादी के बाद से ही मायके में रहती थी। उनके पति ठेकेदारी करते थे। राधिका बुआ की 3 बेटियां थी, इसलिए अब कार्तिक ही सबकी आशाओं का केंद्र था। तेज दिमाग कार्तिक ने जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की, सारे घर में जैसे दिवाली का माहौल हो गया। मैं जानती थी मेरा कार्तिक एक दिन सारे गांव का नाम रोशन करेगा। माँ, तेरे पोते ने तो खानदान की इज्जत रख ली। कार्तिक की बुआ खुशी से बावली सी हो गई थी। प्रसन्नता की उताल तरंगों ने अनुराधा के मन को भी भाव विभोर कर दिया था। कार्तिक अपनी पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले माँ के पांव छूने आया था। सुखी रहो, खुश रहो बेटा, अनुराधा जी ने कांपते स्वर में कहा था। बेटे के सिर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली थी। तभी बुआ की पुकार, जल्दी करो कार्तिक, बस निकल जाएगी, सुनकर कार्तिक कमरे से बाहर निकल गया था। समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। कार्तिक की नौकरी लगे 2 बरस बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अपनी तीनों फुफेरी बहनों की शादी उसने खूब धूमधाम से अच्छे घरों में करवा दी थी। अब उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम अनुराधा जी की ननद राधिका एक लड़की की फ़ोटो लिए उसके पास आई। उसने हुलस कर बताया कि लड़की बहुत बड़े अफसर की इकलौती बेटी है, सुंदर, सुशील और बीए पास है। क्या यह कार्तिक को पसंद है? अनुराधा ने पूछा। कार्तिक कहता है, बुआ, तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूँगा। राधिका ने गर्व के साथ सुनाया तो अनुराधा जी के भीतर जैसे कुछ धड़क सा गया। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अनुराधा का भी जी चाहता था कि वह बहू के लिए गहने कपड़े का चुनाव करने ननद के साथ बाजार जाएं, पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर विवाह के मंगल गीत गाएं, पर मन की साध अधूरी ही रह गई। धूमधाम से शादी हुई और नायरा ने दुल्हन के रूप में इस घर में प्रवेश किया। नायरा एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। 2-3 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह बिस्तर पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मा जी, चाय पी लीजिए, नायरा ने कहा तो अनुराधा चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर अनुराधा ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला। लाल मखमल के डब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, बहू, ये हार मेरे पिता ने मुझे दिया था। मैं तुम्हें मुंह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। नायरा ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा। तभी बुआ कमरे में चली आई और बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? जिस हार को साल भर भी तुम पहन नहीं पाई उसे बहू को दे रही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो भाभी? नायरा बहू भी तुम्हारी तरह, इसके पास क्या गहनों की कमी है जो ये मनुष्य गहने पहनेगी? दोबारा कभी अपनी कोई भी चीज़ नायरा बहू को देने की कोशिश भी मत करना। और नायरा बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब देखो तब अपनी सास के पास दौड़ती हुई चली आती हो। इसके पास मत आया करो, यह बहुत ही मायूस है। इससे तुम जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ज़्यादा मेल मिलाप की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं कहा करूं बस तुम उतना ही किया करो। नायरा को बुआ जी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और अनुराधा जी तो जड़वत बैठी रह गई। थोड़ी देर तक नायरा चुपचाप सुनती रही, पर उसके बाद नायरा से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बुआ जी, अम्मा ने कितने प्यार से मुझे ये हार दिया है, मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। सामने रखे हुए डब्बे से हार निकालकर नायरा ने पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ अम्मा? बहुत सुंदर बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो।
नायरा की बातें सुनकर अनुराधा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अनुराधा का कंठ भी भावां तरीके से भर आया था। पहली बार वह अपनी ननद के सामने सिर उठा पाई थी। नायरा ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सास को पूरा आदर सम्मान और प्रेम देगी, इसलिए वह साये की तरह अनुराधा जी के साथ लगी रहती थी। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया। कार्तिक की छुट्टियां खत्म हो रही थी। जिस दिन दोनों को रामनगर लौटना था, उस सुबह नायरा ने अपने पति कार्तिक से कहा, अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी। नायरा की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, क्या तुमने अम्मा से एक बार भी इस बारे में पूछा है? तो नायरा दृढ़ता भरे स्वर में बोली, इसमें पूछना क्या है कार्तिक? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अम्मा की सेवा करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं बहू, हमारी चिंता छोड़ो, हम यहीं ठीक हैं, बाद में कभी अम्मा को ले जाना, बुआ ने टोका था। बुआ जी, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा है, वह मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे पिताजी और भाई ने मुझे बहुत ही लाड और प्यार से पाला। आगे नायरा बोली, बुआ जी, अम्मा की सेवा करूँगी तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगेगा। एक माँ तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन दूसरी माँ को मैं छोड़कर जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ वह मेरे साथ रहे। आखिर नायरा के आगे बुआ की एक नहीं चली और अनुराधा जी बेटे और बहू के साथ रामनगर आ गई थी। कुछ दिन बेहद ऊहापोह में बीते। जिस बेटे के बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नज़रों के सामने पाकर अनुराधा जी की ममता उद्वेलित हो उठती, पर माँ और बेटे के बीच बात नामात्र को होती। नायरा माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर अपनी मनपसंद भरवा कचौरियाँ देखकर कार्तिक बहुत खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच तुम्हारे हाथों में तो जादू है नायरा। तभी नायरा ने कार्तिक की बात का जवाब दिया, कार्तिक, यह जादू मेरी नहीं, माँ के हाथों का है। उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई हैं। जानते हैं, मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। माँ का जितना शांत स्वभाव है, उतने ही अच्छे उनके विचार भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी माँ लौट आई हो। धीरे धीरे कार्तिक का मौन टूटने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के साथ बातचीत में भी शामिल होने लगा था। अनुराधा जी को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। वैसे भी जब खुशियों के दिन मधुर एहसास से मन भरा हुआ होता है, तो समय हथेली पर रखी कपूर की टिक्कियाँ की तरह तेजी से उड़ जाता है। एक दिन की बात है, नायरा ने लजाते हुए एक नए मेहमान के आने की सूचना दी। उस दिन अनुराधा जी की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। बेटी, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अभी कहाँ अम्मा जी, जिस दिन आपका बेटा आपको पूरी तरह वापस लौटा दूंगी, उस दिन वास्तव में आपकी मुराद पूरी होगी। नायरा ने स्नेह से सास का हाथ दबाते हुए कहा, तो अनुराधा जी की आंखें झलक आई। नायरा ने कहा, मन के बुरे नहीं हैं, न ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कूट कूट कर उनके दिमाग में भर दी गई हैं, उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा न। बुआ का प्रभाव उनके मन पर बचपन से ही हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। धीरे धीरे करके उनको पूरी तरह से एहसास हो जाएगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और जिस दिन आपके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उस दिन आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा। वह दिन मेरे लिए दिवाली से कम नहीं होगा। नायरा के मुंह से यह सुनकर अनुराधा जी का चेहरा एक अनोखी आभा से चमक उठा था। नायरा की गोद भराई के दिन घर सारे नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। गहनों और बनारसी साड़ी में सजी नायरा बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरकर कोई परी आई हो। सब लोग उसे देखे जा रहे थे। चलो बहू, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर दूं। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा, रुकिए बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी गोद सबसे पहले अम्मा ही भरेंगी। मेरी गोद भरने का सबसे पहला अधिकार अम्मा का ही है। हमें उनसे उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। नायरा की बातें सुनकर राधिका बुआ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। घर में बहुत सारे मेहमान थे, इसलिए राधिका बुआ ने दबे स्वर में कहा, यह तुम क्या कह रही हो बहू?
ये काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है। और तुम्हारी सास तो। पड़ोस की बिमला चाची ने भी टोका तो फिर राधिका बुआ और जोर से बोली, रहने दो बहन, 4 अक्षर पढ़कर आज की बहुएं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्र व पुराण की बातें कौन मानता है, जो शास्त्र व पुराण यह सिखाते हों कि एक स्त्री का सम्मान कुछ भी नहीं और एक विधवा स्त्री मिट्टी के ढेले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। मैं ऐसे शास्त्रों और पुराणों को नहीं मानती। आइए अम्मा जी, मेरी गोद भरिए। नायरा का आत्मविश्वास से भरा स्वर पूरे कमरे में गूंज उठा। अनुराधा जी जैसे नींद से जागी। मन में एक अनजाना भय फिर से दस्तक देने लगा। अनुराधा जी मन ही मन में सोचने लगी, वैसे भी आज तक मेरे ऊपर महनूस होने का ठप्पा लगा हुआ है। अगर कहीं बहू के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी। इसलिए उन्होंने अपनी नायरा बहू से कहा, नहीं बहू, तुम्हारी बुआ ठीक ही कहती है। उनका कमज़ोर स्वर उभरा, लेकिन नायरा ने किसी की भी बात नहीं सुनी। आइए अम्मा, मेरी गोद पहले आप भरेंगी, फिर कोई और। बहू की गोद भरते हुए अनुराधा जी की आंखें मानो पहाड़ से फूटते झरने का पर्याय बन गई थी। रोम रोम से बहू के लिए आशीष का एहसास फूट रहा था। निर्धारित समय पर आलोक का जन्म हुआ तो अनुराधा उसे गोद में समेट अतीत के सारे दुखों को भूल गई। आलोक में नन्हे कार्तिक की छवि देखकर अनुराधा जी प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थी। अपने बेटे के लिए जो जो अरमान उन्होंने संजोए थे, वह सारे अरमान पोते के लालन पालन में फलने फूलने लगे थे। और फिर 2 साल के बाद रिया नायरा की गोद में आ गई। अनुराधा जी की झोली खुशियों की असीम सौगात से भर उठी थी। नायरा जैसी बहू पाकर वह निहाल हो उठी थी। आज नायरा की सास भी सम्मान से जी रही थी। कार्तिक और उसके बीच में तनी ऐदर से दीवार नायरा के प्रयास से टूटने लगी थी। बेटे और माँ के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब कार्तिक खुलकर माँ के बनाए खाने की प्रशंसा करता। कभी कभी मनोहार पूर्व कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता तो अनुराधा जी की आंखें नायरा को स्नेह से निहार कर बरस पड़ती। अनुराधा जी अपने मन में सोच रही थी, पता नहीं कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी सुगढ़ बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्ट में बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। समय अपनी गति से बीतता रहा। 3 वर्ष पहले राधिका बुआ की मृत्यु हो गई थी। आलोक ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी और रिया 8वीं कक्षा की होनहार छात्रा थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी में ही बसते थे। नायरा ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही नायरा इस तरह अचानक उन्हें छोड़ गई। उनकी सोच को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा। दादी माँ, दवा ले लीजिए। पोती रिया की आवाज़ से वह वर्तमान में लौटी। उठने की कोशिश की पर बेहोशी की गर्त में समाती चली गई। रिया की चीख सुनकर सब कमरे में भागे चले आए। आलोक दौड़कर डॉक्टर को बुला कर लाया। माँ के सिरहाने बैठे कार्तिक की आंखें रह रह कर भीग उठती थी। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है कार्तिक बाबू। इस उम्र में ऐसे सदमे से उभरना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है, डॉक्टर ने कहा तो आलोक और रिया जोर जोर से रोने लगे। दादी माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तुम्हारे ही भरोसे हमें छोड़कर गई है और अब अगर तुम भी चली गई तो हम लोग कैसे रहेंगे दादी माँ। रिया के रुधन से सबकी आंखें नम हो गई थी। 4 दिन तक दादी माँ बेहोशी की हालत में पड़ी रही। उन 4 दिनों में सबकी हालत ऐसे रही जैसे काटो तो खून नहीं। 5वें दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खोली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सर को छू गया। अनुराधा जी ने चौंक कर देखा तो उनके पलंग की पाटी से सिर टिकाए उनका बेटा कार्तिक गहरी नींद में सो रहा था। कुर्सी पर अध लेटे कार्तिक का सिर माँ के पैरों के पास था। तभी रिया कमरे में आ गई। दादी की आंखें खुली देख वह खुशी से चीख पड़ी, पापा, दादी माँ को होश आ गया। देखो पापा, दादी माँ को होश आ गया। कार्तिक चौंक कर उठ बैठे। बेटे से नज़र मिलते ही अनुराधा जी का दिल फिर से धक धक करने लगा। मन की पीड़ा अधरों से फूट पड़ी। मैं सच में बहुत ही अभागी और मनहूस हूँ बेटा। तभी तो सोने जैसी बहू मेरे सामने से चली गई और मुझे देख मैं फिर भी जिंदा बच गई।
मेरे जैसे मनुष्य लोगों को तो मौत भी नहीं आती। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कार्तिक अंदर तक टूट गया, क्योंकि कार्तिक बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कहीं ना कहीं यह सब बातें उनके अंदर उन सब की ही देन है, क्योंकि उन सब ने ही उनको हमेशा इस बात का एहसास दिलाया कि वह मनहूस है। वह तो नायरा ही थी जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कर दिया था। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो नायरा की आत्मा को भी बहुत तकलीफ होगी। कोई इंसान मनुष्य नहीं होता, मनुष्य तो होती हैं वे रूढ़ियाँ, सड़ी गली परंपराएं और समाज की थोथी अवधारणाएं जो स्त्री और पुरुष में भेद पैदा कर समाज में विष का पौधा बोती हैं। अब मुझे ही देख लो, नायरा की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा। अगर नायरा की जगह मेरी मृत्यु हुई होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता। अनुराधा जी आंखें फाड़े अपने बेटे का यह नया रूप देख रही थी। नायरा जैसे पारस के स्पर्श से उनके बेटे की सोच भी कुंदन हो उठी थी। कार्तिक अपनी रो में कहे जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो माँ, बचपन से ही मैं तुम्हारा प्यार पाने में असमर्थ रहा। अब तुम्हें हमारे लिए जीना होगा, मेरे लिए, आलोक के लिए और रिया के लिए। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं माँ, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। आलोक और रिया को बड़ा करना है, उनकी शादियाँ करानी हैं, और फिर मुझे भी तो वह सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा हूँ। कार्तिक बच्चे की तरह माँ की गोद में सिर रख कर बोला। अनुराधा जी के कानों में बहू के कहे शब्द गूंज उठे थे, माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावे से भरा एहसास जल्दी ही असीम स्नेह और आदर में बदल जाएगा, देखिएगा। अनुराधा जी ने स्नेह से बेटे को अपने अंक में समेट लिया। बहू द्वारा दिए गए इन अनमोल उपहार ने उनकी शेष जिंदगी को प्राणवान कर दिया था। धीरे धीरे करके आलोक और रिया बड़े हो गए। दोनों की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और दोनों नौकरी करने लगे थे। अनुराधा जी मन ही मन में सोचती, अब जल्दी से दोनों बच्चों की शादी हो जाए तो मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। कुछ समय के बाद आलोक के लिए अच्छी लड़की देखकर धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। शादी में दौड़ भाग करने की वजह से अनुराधा जी की तबीयत खराब हो गई थी। बुढ़ापे का शरीर था, आखिर कब तक साथ देता। लगभग 1 महीने तक बीमार रहने के बाद अनुराधा जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज कार्तिक अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि नायरा के जाने के बाद उन्होंने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अम्मा को गुजरे हुए 1 साल हो गया था। कार्तिक ने रिया के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। रिया की शादी के बाद कार्तिक बिल्कुल अकेला रह गया था। यह घर अब उसे काटने को दौड़ता था। कुछ दिनों तक कार्तिक अपने घर पर अकेला रहा और फिर उसके बाद उसके बेटे आलोक ने उसे अपने पास बुला लिया था। आज कार्तिक अपने बेटे, बहू और पोती के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं।